सुनिए, मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं। कम ऑन। मिस ऐश्वर्या वर्मा, अगर मेरे बारे में जानना है तो डायरेक्ट मुझसे ही बात कर लेना। वो लोग बहुत सेंसिटिव हैं। एक पत्रकार के सवालों पर उन्होंने अगर शक किया तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। काका जी ने अगर आपसे कुछ गलत बोला है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे कोई बात नहीं। लॉरेंस, इन्हें घर तक छोड़ दो। अरे मुझे घर तक लेकर आए हो, एक कॉफी तो पिला दो। कम ऑन। थैंक्स। ये मेरा घर है। इसे बंगला बोलो तो ठीक रहेगा। हाँ, सिट डाउन। थैंक्स। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। ओह यस। खातिरदारी करने के लिए यहाँ कोई है नहीं। नौकर वगैरह सब बाहर गए हुए हैं, इस वजह से कॉफी नहीं है तो ये कोल्ड ड्रिंक ही पी लो। थैंक यू। तुम यहाँ अकेले रहते? हाँ। कोई और? माँ गांव में रहती है। Behind every fortune there is a will. You are wrong. Behind every fortune there is a crime. ऐश्वर्या वर्मा, जैकी के बारे में क्या जानना चाहती हो? सब जानना चाहती हूँ। उससे पहले एक बात, मैं एक पत्रकार हूँ, सब खुलकर पूछूंगी। सब कुछ मैगजीन में छपेगा, उसे पढ़कर मुझ पर गुस्सा मत होना। ये जो अखबार वाले होते हैं उनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। चलो पूछ लो। मुंबई अंडरवर्ल्ड में जैकी सागर बहुत मशहूर हैं। आप मुझे ऐसे मिलोगे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि तस्करी करने वाले का ऐसा कोई खास चेहरा होता है, लेकिन तस्करी करने वाले के सारे लक्षण आपको मुझ में मिल जाएंगे। आपके सामने बैठा हूँ। सागर, तस्करी करने के पीछे आपकी कोई खास वजह? इन सारी मैगजीन्स में आप लोगों की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों की कहानियाँ वीरता के साथ भर भर के लिखी हुई हैं। हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल, दाऊद इब्राहिम, इन सब के बारे में बहुत अच्छा लिखा है आपने। बस्ती में रहने वाला, भूखा मरने वाला ऐसा सोच सकता है कि इनके जैसा बन जाए तो इसमें गलत क्या है। थोड़ा डेयरिंग रहा तो कोई भी तस्करी करने वाला बन सकता है। सोसाइटी उनको अप्रिशिएट करती है और नेता लोग उनके सामने झुकते हैं। उनकी दुनिया ही अलग होती है। उनकी दुनिया में कोई भी बाधा डालने वाला नहीं होता। पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। नेता लोग भी उनके साथ रहते हैं और पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कहती है। वो अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े लोगों के साथ रहना, उठना बैठना और खाना पीना भी रहता है। उसके बाद भी अगर पकड़े गए तो कुछ दिन जेल में रहेंगे और उसके बाद कोई ना कोई नेता आकर उन्हें छुड़ा लेगा। इसका मतलब है कि संडे की रात को सेकरन कुट्टी ने धमकी दी थी। अरे वो बात नहीं है, सेकरन कुट्टी ने साथ में रहकर लाने के लिए बोला था। सॉरी, मुझे किसी काम से जाना होगा। कोई बात नहीं, बाद में आती हूँ। मैं आपको ड्रॉप करने के लिए बोलता हूँ। हाँ। आइए। लॉरेंस, इन्हें घर तक ड्रॉप कर दो। चलती हूँ। हाँ। अबे चुप, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी कुटे आए है। तेरी तेलुगु और मराठी। मेरे पिताजी आंध्रा वाले हैं इसलिए। अरे बस करो, पहले भी सुन चुका हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि नमस्ते। हाँ, अरे मामू कब आए तुम? कैसे आना हुआ? आज सुबह की गाड़ी से ही आया। हाँ, आज कैबिनेट की मीटिंग है। दोपहर में आप ऑफिस में आ जाओ, हाँ। वहीं पर मिलकर बात करेंगे। हाँ? हाँ हाँ, उसे ले लो। मैंने जो बात बोली थी। मुझे सब याद है, तुम चिंता मत करो। सर, मंदिर के पास जो चर्च है उसे खोलने की तारीख बताइए। यह नहीं होगा, मैंने उसी दिन बोल दिया था। मैं इन फादर लोगों के जाल में नहीं फंसूंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा रुचि है, उन्हें सामने आने दो, तब सोचूंगा। नमस्ते सर, इसका मामला। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैंने बात कर ली है। ठीक है सर।
अरे बाप रे, ये कौन है? तोशी। और कामकाज कैसा है? तुम तो हम सबको भूल गए हो। बस आज सुबह ही आया। चलो। तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। 10 बजे मेरी कैबिनेट की मीटिंग है। मीटिंग खत्म होते ही तुमसे मिलता हूँ, आराम कर लो। भाई आप जाकर आइए, मैं तब तक सेन कुट्टी से मिलता हूँ। काफी टाइम हो गया वो मिले। अंदर ही था ना। शेखर बेटा, शेखर बेटा। अरे ये कौन आया आज? तोशी चाचा कहाँ थे इतने दिन? तुम लोग बात करो, मैं जाकर आता हूँ। तोशी चाचा अंदर जाके बात करते हैं। पुराने जमाने में जितनी भी दौलत थी वो सब बेकार के लोगों में बांट दी गई। आपके पिताजी को भी? ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। आज मैं थोड़ी तकलीफ में हूँ। आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। खुलकर बोलो तोशी चाचा, मुझे क्या करना होगा? सहन कुट्टी, मुझे एक बिजनेस प्रपोजल मिला है। जैसे गांजा, ब्राउन शुगर, अफीम, हीरोइन, सारे नशीले पदार्थ यहाँ से भेजने हैं। और ये पदार्थ कैसे भेजने हैं वो सब मुझे अच्छी तरह से पता है। 1 किलो हीरोइन का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 4.5 लाख रुपए है और हमारा खर्चा है 25,000 रुपए। 1 किलो सोना बेचने से 200 गुना ज्यादा फायदा है इसमें। वैसे आमतौर पर जब ज्यादा फायदा होता है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और मुझे पता है पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता। बस इसीलिए सहन कुट्टी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? 50-50 इन रिस्क एंड कॉस्ट। ये नया धंधा है, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, हमें ये बिजनेस नहीं चाहिए। आखिर बात क्या है? नशे का बिजनेस बहुत घटिया बिजनेस है। ये दूसरे बिजनेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये एक किलर ड्रग है पूरी तरह से। लाखों इंसानों के श्राप को लेना पड़ेगा हमें। चाहे कितना भी फायदा हो, हम ये बिजनेस नहीं करेंगे। अरे तस्करी करने वाले का आखिर इस समाज में योगदान क्या है? कहीं पर भी पैसा कमाने का रास्ता मिला, अपना भाषण शुरू कर देते हैं। अगर कैसे भी पैसा कमाना है तो हम दलाली शुरू कर देंगे। ये कैसे रहेगा? सही है, डिसेंट धंधा। एक आदमी प्रपोजल लेकर आया, तुम्हें नहीं चाहिए था तो मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं, हमें नहीं चाहिए। दर्द हुआ क्या? नहीं, भूल गया मैं। चमक पकड़ लिया बहुत तेजी से। उसके ऊपर गुस्सा आया तो मैंने मारा। फिर भी मिला तो सिर्फ मुझे ही ना। अबे चाणक्य, इस सागर में इतना बदलाव कैसे आ गया? ये क्या सुधरना चाहता है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। एक आदमी की तरह लड़की के पीछे और उसके सर्वनाश के पीछे लड़की का ही हाथ होता है। ऐसा सुना नहीं है क्या तुमने? यहाँ जो हुआ वो वही है। उस दिन जब मैगजीन में न्यूज छपी थी तब सोचा था कि पूछेंगे। तुमने उसे देखा क्या? उस वक्त जैकी ने क्या बोला था और जैकी को जानता कौन है और नुकसान किसको हुआ था। और उसमें साफ साफ लिखा था कि अंडरवर्ल्ड किंग जैकी मुख्यमंत्री को लेकर बच गया है। तो फिर बेइज्जती किसकी हुई है इसमें? पिताजी की। तुम तो हो ना अभी, तो फिर वो इतना क्यों चल रहा है? उसको अभी जाने दो। तुम क्या जानते हो सहन कुट्टी, उस लड़की को जब भी देखा है वो उसी के घर में दिखी है। तुमने देखा क्या? देखने की बात कर रहे हो? उस दिन जब उसे बुलाने के लिए उसके घर गया था ना, तब उन दोनों को मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं बस वहाँ पर चुपचाप खड़ा था, कुछ बोला भी नहीं था। हे सहन कुट्टी, तुम्हारे अंदर सिर्फ ताकत है, बुद्धि नहीं है। शायद भगवान ने दी भी नहीं है, इसीलिए वो तुमको नजरअंदाज कर रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम्हारा और तोशी का होगा, और इसका फायदा कोई और उठाएगा। लगता है सयान ने धोखा दिया है। उसने तो तोशी के साथ मिलकर नया धंधा चालू किया है।